हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जेनिथ क्लासेज का यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को महेंद्र सर के द्वारा घन यानी क्यूब का तीसरा वीडियो बताया जाएगा। तीसरे वीडियो में जो पहले दो वीडियो में बताए गए थे, पहले वीडियो में आप लोगों का घन का परिचय कराया गया था, घन के बारे में बताया था कि घन में कितने एज होते हैं, घन में कितने किनारे होते हैं, कॉर्नर होते हैं, घन में कितने सरफेस होते हैं यानी सतह होती हैं, घन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे वीडियो में आप लोगों को केवल एक सतह रंगीन तथा C1 व E1 E0 C0 इन सब के बारे में बताया गया था, गिनना निकालना। तो पहला और दूसरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पहला दूसरा वीडियो अगर नहीं क्लियर है, आप ई और सी निकालना नहीं जान पाएंगे, यानी एज और कॉर्नर निकालना नहीं सीख पाएंगे, तो आपको इन क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी, इस वीडियो में समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप पहला वाला वीडियो और दूसरा वीडियो आप पूरी तरीके से ज़रूर देख लें, तब इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो पूरी तरीके से ये वीडियो क्लियर हो जाएगा। इसमें दिए गए क्वेश्चन पूर्णतः क्लियर हो जाएंगे। चूँकि केवल 3 सतह रंगीन क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, अब आपको केवल 2 सतह रंगीन तथा कम से कम 2 सतह रंगीन क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। घन आपका मैथ तथा रीजनिंग दोनों के अंतर्गत कॉमन टॉपिक होता है, तो इसलिए अब रीजनिंग के अंतर्गत नहीं पूछा जाएगा तो मैथ के अंतर्गत पूछ लिया जाएगा, इसलिए घन का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए, क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपके लिए लिखा हुआ है, आइए उस क्वेश्चन पर विचार करते हैं। कह रहा है कि एक घन की 2 विपरीत सतहों पर लाल रंग है। एक घन की 2 विपरीत सतहों पर लाल रंग है, शेष सतहों पर हरा रंग है। यानी कि 2 विपरीत सतह, जो घन की 6 सतह होती हैं, उनमें से 2 विपरीत सतहों पर, यानी इस सतह पर, यानी जैसे ऊपर नीचे की सतह पर लाल रंग हो, शेष सतहों पर कौन सा रंग हो? हरा रंग हो। उसे 125 घनों में काटा जाता है। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करना है। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करना है आपको कि जो 2 सतह रंगीन हो, केवल 2 सतह रंगीन हो, 2 से ना तो कम रंगीन हो ना तो ज़्यादा रंगीन हो, यानी उन्हीं घनों को निकालना है जिनकी 2 सतह रंगीन होगी। और दोनों बात 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ही रंग से हो, यानी 2 सतह जो रंगीन हो दोनों क्या हो, लाल ही रंग से हो या तो हरे ही रंग से हो। और अदर क्वेश्चन पूछा गया है कि अलग अलग रंग से हो, यानी एक सतह लाल से हो तो एक सतह हरी से हो। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए पूछे गए हैं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक घन की विपरीत सतहों पर लाल रंग से रंगा गया है और शेष सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 125 घनों में काटा गया है। तो 125 घनों में काटा गया है, तो यहाँ से अगर अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? x³ बराबर 125, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका घनमूल निकाल लेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि x का मान आपको प्राप्त हो गया। जब x का मान आपको प्राप्त हो गया तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले इसको फिलअप किया जाए और E तथा C ज्ञात किया जाए। ये देख सकते हैं आप, पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया है, इसे आप वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। ई तथा सी गिनना। तो आइए, 2 विपरीत सतहों पर कौन सा रंग है? लाल रंग है, तो 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंग देते हैं। यहाँ पर लाल रंग है तो लाल डाल देते हैं, लाल रंग है। शेष सभी सतहों पर कौन सा रंग है? हरा रंग है, तो लीजिए ये हरा रंग हो गया। शेष सभी सतहों पर हरा रंग है और यही सतह यहाँ पर आती है, इसलिए इसे भी हरे रंग से रंग दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? 2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? C2 और E2 निकालेंगे। क्योंकि केवल 2 सतह रंगीन का जो रूल होता है उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। केवल 2 सतह रंगीन का रूल जो होता है C2 + x - 2 E2। क्या रूल होता है? C2 + x - 2 E2 होता है। तो इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे। क्योंकि केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या जब ज्ञात किया गया था तो वहाँ पर आपको ये बताया गया था कि C3 गिन लेंगे, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? C2, यानी केवल 2 सतह है तो 2 लगेगा। 2 यानी ऐसा कॉर्नर जिसमें 2 तरफ से रंग हो, ऐसा एज जिसमें 2 तरफ से रंग हो। तो आइए देखते हैं। आपको ये भी पीछे बताया गया है कि जब कोई भी घन पूरी तरह से रंगीन हो, उसके 6 सतह पर रंग हो, तो वहाँ पर C2 ज्ञात नहीं होता है, सबके सब C3 हो जाते हैं, यानी तीनों तरफ से रंग होता है। C3 क्या होता है? जिसमें ऐसा कॉर्नर, यानी कॉर्नर कितनी सतहों से मिलकर बना होता है? 3 सतहों से मिलकर बना होता है। एज कितनी सतहों से मिलकर बना होता है? 2 सतहों से। यानी किनारा कितनी सतहों से मिलकर बना होता है? 2 सतहों से। तो C3 कौन सा होगा? जिसमें 3 सतहों से, यानी कि जैसे ये वाला कॉर्नर है और ये इससे मिलकर बना है, इधर भी रंग है, इधर भी रंग है, इधर भी रंग है, तो ये क्या हो जाएगा? C3 हो जाएगा। अगर तीनों तरफ रंग है तो C3 हो जाएगा। 2 तरफ रंग है, एक तरफ नहीं है तो C2 हो जाएगा। यानी जितनी तरफ रंग होगा वही हो जाएगा। 2 तरफ से है तो C2 हो जाएगा, एक तरफ से है तो C1 हो जाएगा। बिल्कुल नए रंग नहीं है, एक भी तरफ से रंग नहीं है 3 में से, तो क्या हो जाएगा? C0 हो जाएगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग C3। आपको पता हो गया कि C2 क्या है, शून्य है, चूँकि पूरी तरह से कलरफुल है, सब C3 हो गए, C2 आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए ठीक है, C2 नहीं मिला, C2 बराबर 0 हो गया। अब C3 की बात करते हैं तो E की बात करते हैं। यहाँ आपको क्या चाहिए, E2 चाहिए। यक्स आपको प्राप्त हो चुका है, E2 मिल जाए, C2 तो 0 हो गया है। E2 में अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है कि घनों की संख्या ज्ञात करो जिसकी एक ही रंगों से हो और अलग अलग रंगों से ना। तो यानी एक क्वेश्चन क्या है, एक ही रंगों वाला E2 ज्ञात कर लेंगे और एक क्वेश्चन में क्या करेंगे, अलग अलग रंगों वाला। तो E2 ज्ञात करते हैं। पहले कौन सा, एज। 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 किनारे हो गए। इनमें से पहले हम वो किनारा लेते हैं जो दोनों एक ही तरफ से रंग हो। एक ही तरफ से रंग हो मतलब एक किनारा ये हो गया आपका, देख रहे हैं, एक ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। और किनारे जो हैं यानी कि ये है ज़रूर करके E2 दो है ना, ये भी तो E2 है ये भी E2, बट ये इधर से लाल है, इधर से हरा है, ये अलग अलग रंगों वाला E2 है। आपको क्या चाहिए, एक ही रंगों वाला E2 चाहिए। इसका मतलब इधर भी हरा हो तो इधर भी हरा हो, इधर भी लाल हो तो इधर भी लाल हो, इस प्रकार का। तो एक ही रंगों वाला E2 क्या होगा, एक ही रंगों वाला E2 क्या होगा। E2 कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। ये E2 क्या है, एक ही रंगों वाला E2 है। अब मिल गया है तो एक ही, यानी ऐसे घनों की संख्या। अच्छा, अब यहीं पर निकाल लेते हैं, अलग अलग रंगों वाला E2 भी निकाल लिया जाए कि चलिए बाद में निकाल लेंगे। तो अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर लाके पुट करते हैं वैल्यू। C2 क्या है आपके लिए 0 है, यक्स क्या है आपका, यक्स आपके लिए 5 है, -2 हो गया। E2 क्या है आपका 4 है। तो यहाँ से देख रहे हैं आपको 3 मिल रहा है, गुणे 4 मिल रहा है 12। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी ये ऐसा आंसर मिला कि ऐसा घन जिसकी एक सतह केवल दो सतह रंगीन हो, वो भी कैसे रंगों से, एक ही रंगों से। तो 2 सतह रंगीन है, वो भी कैसे रंगों से, एक ही रंगों से। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अलग अलग रंग, 2 सतह रंगीन हो भी कैसे, अलग अलग रंगों से। चलिए स्टार्ट किया जाए। अब यहाँ पर इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी कि एक सतह रंगीन, केवल 2 सतह रंगीन, वो भी एक ही रंगों से। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 सतह रंगीन हो वो भी अलग अलग रंगों से। तो यहाँ पर जो E2 निकालेंगे, एक ही रंगों वाला जो है, इसे हम क्या करेंगे, अलग अलग रंगों वाला E2। यानी क्या है, अलग अलग रंगों वाला E2 ना। ये क्या है, अलग अलग रंगों वाला E2, ठीक है ना। 80 तो ऑलरेडी शून्य है ही। तो आइए फिर विचार करते हैं, अलग अलग रंगों वाला E2 ज्ञात करना है हम लोगों को। तो अलग अलग रंगों जब हम लोग E2 ज्ञात करेंगे, यानी एक तरफ से लाल हो E2 हो, दोनों तरफ से रंग हो। E क्या है, एज होता है, 2 सतहों से मिलकर के एज बनता है। जैसे ये है तो इधर भी ये एज है, ये ऊपर वाला हिस्सा एज यही है, इधर और इधर से मिलकर बना हुआ है। यानी इधर जो है, यानी इधर भी रंग हो, इधर भी रंग हो, लेकिन इधर अगर लाल है तो इधर हरा हो, इधर हरा है तो इधर लाल हो। तो यानी इस प्रकार से हो ये। तो यानी कहने का मतलब देखिए, इधर ये E2 है ना, इधर लाल है, इधर हरा है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये भी देख रहे हैं आप, लाल हरा, लाल हरा, लाल हरा और लाल हरा। तो 4 ऊपर मिल गए और 4 आपको नीचे मिल गए। कुल कितने हो गए आपके लिए, 8 हो गए। और C2 तो ऑलरेडी शून्य है ही, यहाँ पुट करेंगे, ये शून्य है ही, ये 5 - 2 पूरा रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 और ये 8 है। तो 8 3 कितना हो गया आपके लिए, 24 हो गया। यानी 24 घन, यानी जो 125 घन काटे गए हैं, उन 125 घनों में से आपके 24 घन जो प्राप्त होंगे वो कैसे हो जाएंगे आपके लिए, अलग अलग रंगों। यानी 2 सतह रंगीन तो होगी लेकिन अलग अलग रंगों से होगी। बाकी जो अभी आपने निकाला था, यहाँ पर क्या 3 चौको 12 ऐसे प्राप्त हुए थे जो 2 तरफ से रंग तो थे उसमें, यानी जो घन पीस जो निकले हुए थे इसमें से, बड़े घन से जो छोटे पीस निकले हुए थे उनमें 2 तरफ से रंगीन थे, लेकिन 12 जो थे उनमें एक ही रंग था। यानी ये तो लाल लाल था या तो हरा हरा था। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद शेष जो प्राप्त होंगे, यानी 125 में और भी तो हैं, तो यानी 24 को निकाल दिया जाए, 12 को निकाल दिया, शेष जो प्राप्त होंगे उनमें कुछ तो ऐसे होंगे, यानी 8 ऐसे होंगे जो पूरी तरह से रंगीन होता है। जब काटा जाता है, कितने भी घन में काटा जाता है, तो 8 एकदम फिक्स हो जाता है कि 8 ऐसे होते हैं जिनकी 3 सतह रंगीन होती है। उतने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 24 12 मिल गया। और शेष जो होंगे वो एक सतह रंगीन हो सकते हैं, हाँ, और बिना रंग वाले भी हो सकते हैं। जो अंदर से निकलेगा, जो बिल्कुल अंदर से निकलेगा, वो क्या होगा, बिना रंगों वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि
क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा भरने का तरीका अलग हो गया है, बाकी हल करने का सब क्वेश्चन में वही चीज़ पूछा गया है। कह रहा है एक घन की दो पड़ोसी सतहों पर क्या है, नीला रंग है, पीला रंग है। एक घन की दो पड़ोसी सतहों पर पीला रंग है, शेष सतहों पर क्या है, नीला रंग है। इसे 216 घनों में काटा जाता है। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी एक सतह केवल दो सतह रंगीन हो, वो भी एक ही रंगों से तथा अलग अलग रंगों से। यानी केवल दो सतह रंगीन हो लेकिन एक ही रंगों से तथा अलग अलग रंगों, ये दोनों बातें कह दिया है कि एक ही रंगों वाला, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में कहा था। तो आइए स्टार्ट करते, पहले यह काम x निकाल लेंगे हम लोग। तो x बराबर क्या होगा, x क्यूब बराबर कुल घनों की संख्या क्या है 216। तो यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा, इसका घनमूल होगा। 216 का क्या होगा, घनमूल होगा। तो x बराबर क्या मिल गया आपका 6 मिल गया। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि x बराबर 6 मिल गया। आइए एक घन बना लेते हैं, ये फिगर बन गया आपके लिए। अब जब ये फिगर बन गया है तो इसको थोड़ा सा एक बढ़ा लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं हम लोग। ये देखिए कितनी बात क्लियर हो गई। चलिए दो पड़ोसी सतहों पर क्या है, कौन सा रंग है आपके लिए, दो पड़ोसी सतहों पर पीला रंग है। चलिए पीला रंग यहाँ मान लिया जाए कि कौन सा रंग है, पीला रंग है। पड़ोसी में कोई भी दो पड़ोसी मतलब जुड़ी हुई सतहों में। शेष सतहों पर नीला रंग है तो नीला रंग डाल दिया जाए। शेष सभी सतहों पर कौन सा रंग, नीला रंग। यहाँ मान लेते हैं कौन सा रंग है, नीला रंग है। ये भी नीला है, ये भी नीला रंग है, ये भी नीला रंग है और ये भी नीला रंग है। और ये तो हो ही गया, 4 सतह थी। और ये पीला वाला है तो यही सतह इधर आई है तो ये पीला वाला इधर हो जाएगा। यानी मान लीजिए ये क्या है, पीला हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब शुरू किया जाए क्वेश्चन को। ये पीला है मानिए। तो अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, तो अब पहला काम क्या करेंगे, C2 निकालेंगे और E2। चूँकि फार्मूले में हमें क्या चाहिए, x चाहिए, C2 चाहिए और E2 चाहिए। अब ये पूरी तरीके से क्या है, कलरफुल है। ये पूरी यानी पूरी तरीके से क्या है, रंगीन है। जब ये पूरी तरीके से रंगीन है तो आप देख सकते हैं कि इसमें C2 नहीं मिलने वाला। सब का सब क्या हो गया, E3 हो गया, C3 हो गया। पूरा का पूरा क्या हो गया, C3। यदि पूरा पूरा भरा होगा तो याद रहे आपको कि C2 निकलने वाला इसमें से बिल्कुल नहीं है। तो चलिए E2 की C2 आपका क्या हो गया, शून्य हो गया। ये तो आपका शून्य हो गया। E2 में पहले हम O वाला E2 निकालेंगे, एक ही रंगों वाला E2। क्या है, एक ही रंगों वाला क्या, E2। एक ही रंगों वाला E2। चलिए E2 देखते हैं। एक ये E2 आपके लिए एक ही रंगों का है, ये देख सकते हैं आप। ये E2 आपके लिए एक ही रंगों का है, इधर भी पीला इधर भी पीला, देख पा रहे हैं। ये भी आपके लिए देख सकते हैं कि इधर भी नीला इधर भी नीला, देख पा रहे हैं। इधर भी देखिए आप, इधर भी नीला इधर भी नीला, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं और ये भी आप देख सकते हैं। तो इतने E2 क्या है आपके लिए, ऐसे हैं जो दो तरफ से रंगीन है, वो भी क्या है, एक ही रंगों से। देखिए एक ये मिला, 2 3 4 5 और 6। तो 6 E2 की संख्या क्या मिल गई, 6 मिल गई। वो भी ऐसे E2 जो दोनों तरफ से सेम रंग हो। चलिए यहाँ पुट करते हैं वैल्यू। C2 आपके लिए 0 ही है। ये कितना है, 6 - 2 और यहाँ पर आप E2 क्या रखेंगे, 6। तो यहाँ 4 मिला और ये 6 चौको 24, यानी 24 घन ऐसे प्राप्त हो गए। यानी 216 घन जो काटे गए थे उनमें से 24 घन तो ऐसे प्राप्त हो गए जो क्या हैं, ऐसे प्राप्त हो गए जो दो तरफ से रंगीन हैं, वो भी एक ही रंगों से। यानी एक ही रंग है, या तो नीला नीला है या तो फिर लाल लाल है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे पूछा गया है, कह रहा है कि अलग अलग रंगों से। तो क्या है, अलग अलग रंगों वाला E2 पहले निकालेंगे। क्या है, अलग अलग रंगों वाला E2। अलग अलग रंगों वाला E2 कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग। अलग अलग रंगों वाला देखिए, ये E2 भी एक मिल गया। इधर से देखिए नीला इधर पीला, ये भी देखिए, ये देख सकते हैं, है ना। इधर पीला इधर नीला, इधर पीला इधर नीला। अच्छा इधर आइए देखिए, एक ये भी मिल गया और एक ये भी मिल गया। देख पा रहे हैं कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 और 6। कितने मिल गए, 6 मिल गए। कुल 12 होते हैं, 6 यानी कि एक रंगों वाले और 6 अलग अलग रंगों वाले। तो इसकी भी संख्या क्या है आपके लिए, 6 ही है। वही बात, आंसर वही हो जाएगा, सेम सब कुछ वही है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 ही पुट कर देंगे तो वही आपका कितना आ जाएगा, 24। यानी इसमें बराबर आ गया है। यानी 6 ऐसे हो गए जो कितना है, 24 ऐसे हैं जो एक ही रंगों वाले हैं और 24 ऐसे हैं जो क्या हैं, अलग अलग रंगों वाले E2 हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होंगे, हल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके लिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक घन की दो विपरीत सतह पर कोई रंग नहीं है। दो विपरीत सतहों पर क्या है, कोई रंग नहीं है। शेष सभी सतहों पर नीला रंग है। शेष सभी सतहों पर कौन सा रंग है, नीला रंग है।
इसे 512 घनों में काटा जाता है। ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो। इसमें ये बात नहीं कही है क्वेश्चन में कि एक ही रंगों से कि अलग अलग रंगों से, चूँकि एक ही रंगों से होगा, अलग अलग रंगों से हो ही नहीं सकता है, चूँकि एक ही रंग से भरा गया है, नीला ही रंग है पूरे घन पर, तो हो ही नहीं सकता है। जितनी भी सतह रंगीन हो भी नीले रंग से। तो आइए क्वेश्चन पर हम लोग हल कर क्वेश्चन पर चलते हैं। अब पहला काम ये करेंगे कि एक फिगर देंगे हम लोग, फिगर में फिलअप करना सीखेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, कह रहा है कि 2 विपरीत सतहों पर कोई रंग नहीं है और शेष सतहों पर नीला रंग है। 2 विपरीत सतह, चाहे इसको छोड़ दीजिए चाहे जो, अब बाकी पर क्या है, नीला रंग है। ये भी देखिए आप, नीला रंग दिया गया है, ये आपके लिए नीला रंग है। अब ये आप देख सकते हैं शेष सतहों पर नीला, तो ये वाली सतह ये है, इसको भी नीला हम भर सकते हैं। यही वाली सतह ये होती है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम हम लोग क्या करते हैं, यक्स निकाल लेते हैं। तो यक्स क्यूब बराबर 512, तो यक्स बराबर क्या होगा, घनमूल हो जाएगा। कुल घनों की संख्या 512 होती है। कुल घनों की संख्या कितनी होती है, यक्स क्यूब होती है। यक्स क्यूब होती है, यक्स क्यूब के बराबर जितने घनों में काटा जाएगा वो बता दिया जाएगा कितने घनों में काटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले वीडियो में पूरी तरीके से बताया गया कुल घनों की संख्या, नंबर ऑफ कटिंग कैसे निकलता है, बड़े घन से छोटा घन निकलेगा तो यक्स का मान कैसे निकाला जाएगा, पूरी बातें आपको पहले और दूसरे वीडियो में बताई गई हैं। तो बेसिक है पहला दूसरा वीडियो, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अदरवाइज इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बेस वहाँ से है और यहाँ से आप उसको समझ नहीं पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला काम करते हैं C2 ज्ञात करते हैं। तो C2 ज्ञात करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 तरफ से रंगीन C2। एक ये आपके लिए है 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8। C2 बराबर कितना मिला आपको, 8 मिला। देख सकते हैं इधर इधर से रंग है, इधर रंग नहीं है, ये देखिए ब्लैंक है, रंग नहीं है। इधर भी देख सकते हैं आप, 4 ऊपर और 4 नीचे मिल गया, 8 मिल गया। और E2 बराबर अगर आप देखेंगे कितना मिलेगा, 1 2 3 4 मिला ना, कितना मिल गया है आपके लिए, 4 मिल गया है। आइए मान को रखते हैं। फार्मूला क्या होता है, C2 प्लस यक्स माइनस 2 E2 क्या होता है, C2 प्लस यक्स माइनस 2 E2। चलिए C2 आपके लिए क्या है, 8 है, और ये 8 माइनस 2 यक्स का मान भी आपके लिए 8 ही है, और कितना हो गया 4 हो गया। तो 8 प्लस यहाँ कितना बचा, 6 बचा है, और ये 4 है, तो 8 प्लस 6 चौको 24, कितना हो जाएगा आपका 32। तो ये ऐसे घन हैं, यानी 32 यानी 512 घन जो काटे गए हैं, उनमें से 32 घन तो ऐसे हैं जिनमें केवल कितनी सतह रंगीन है, 2 सतह रंगीन है। कितनी सतह रंगीन है, केवल 2 सतह रंगीन है। 32 घन ऐसे हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, केवल 2 सतह रंगीन। अब आपको आगे बताया जा रहा है कि केवल 2 सतह रंगीन के बाद आता है आपका कम से कम 2 सतह रंगीन, यानी कम से कम, जहाँ पर कम से कम शब्द प्रयोग होगा विशेष ध्यान रहे कि कम से कम में, यानी उससे कम नहीं हो सकता, उससे अधिक हो सकता है। यानी कम से कम 2 सतह रंगीन में क्या होगा, 3 सतह रंगीन सम्मिलित होगा। कम से कम 2 सतह में, यानी कि कम से कम 2 हो, इन 2 से कम ना हो, लेकिन 2 से ज़्यादा हो सकता है। और जब घन को काटा जाएगा तो 2 से कम तो नहीं होगा, लेकिन 2 से ज़्यादा हो सकता है, और 2 से ज़्यादा क्या होता है, 3 होता है। 3 से ज़्यादा रंगीन सतह नहीं निकलती है घन की कटिंग में, ये बात आप लोगों को याद रहे। 4 सतह रंगीन कभी नहीं निकलेगी अगर घन काट कर आप निकाले हैं, 3 ही तरफ से रंगीन अधिकतम निकल सकता है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। आइए क्वेश्चन जैसा कि आपके लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है कि कम से कम 2 सतह रंगीन। तो कम से कम 2 सतह रंगीन में बताया गया आपको कि 2 सतह से कम नहीं होगा, 3 सतह रंगीन हो सकता है। तो आइए पहले रूल देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो कम से कम 2 सतह रंगीन के लिए C3 आ जाएगा, बाकी C2 प्लस यक्स माइनस 2 E2 होगा। यक्स माइनस 2 क्या होगा, E2 होगा। तो ये क्या हो गया, देख सकते हैं आप, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका 2 सतह रंगीन है। ये क्या है, 3 सतह रंगीन है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि केवल 3 सतह रंगीन के लिए क्या है, C3 गिन लेते हैं, वही क्या होता है, 3 सतह रंगीन हो जाता है। और ये क्या है, केवल 2 सतह रंगीन, तो दोनों को जोड़ दिए हैं, कम से कम 2 सतह रंगीन हो गया। यानी 2 सतह रंगीन तथा 3 सतह रंगीन दोनों मिलाकर क्या बनता है कि कम से कम 2 सतह रंगीन। तो चलिए पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिलअप किया जाए, उसके बाद हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक घन की एक सतह पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर क्या है, हरा रंग है। तो एक सतह पर कोई रंग नहीं है, एक घन की एक सतह पर कोई रंग नहीं डालेंगे हम लोग, बाकी सतहों पर हरा रंग डाल देंगे। ये देखिए
फिगर वही बनेगा बार बार, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ भरने का तरीका बदलेगा। भरा ऐसा जाएगा जैसा क्वेश्चन में कहा गया होगा। एक सतह पर कोई रंग नहीं, कोई भी एक सतह हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे। शेष सतहों पर हम लोग क्या करेंगे, हरा रंग भर देंगे। शेष सतहों पर क्या रंग है, हरा रंग है। तो चलिए हरा रंग एक इसी को छोड़ देते हैं, या कोई भी छोड़ सकते हैं। हरा हो गया, ये हरा रंग हो गया, ये क्या हो गया, हरा रंग हो गया। ये वाला ब्लैंक छूटा है, इसलिए कॉर्नर पे आपका ब्लैंक छूट गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या चाहिए, C3 भी चाहिए। C3 कहाँ है, जो तीन तरफ से रंगीन हो। कॉर्नर, ऐसा कॉर्नर जो क्या हो, तीन तरफ से रंगीन हो। ये आपके लिए एक मिल गया। देखिए इधर 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 से रंगीन, ये भी आपके लिए मिल गया C3, ये भी आपके लिए मिल गया C3, और ये भी आपके लिए मिल गया C3। C3 कितने मिल गए आपके, 4 मिल गए। तो 4 रख देंगे हम लोग C3 के स्थान पर। C3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। पहले आप यक्स को निकाल लीजिए, कितना 164 घनों में काटा गया है। तो यक्स क्यूब बराबर कितना होगा आपका, 64 होगा। तो यक्स बराबर क्या होगा, 4 चौको 16 चौको 64, तो घनमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो C3 आप पा चुके हैं। आइए C2 निकालते हैं हम लोग। C2 की बात करें, देखिए इधर से कलर, इधर से कलर, ये आपका C2 है, ये आपका C2 है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी आपका C2 है और ये भी आपका C2 है। ये आपका C0 है, C1 है। ये क्या है आपका C1 है, इसको हम तो छोड़ देंगे। तो यहाँ तक हम लोग निकाल लिया, कितना मिल गया आपके पास, 4 था वो, 4 4 8 हो गए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि 8 में से बचे कितने हैं आपके पास, 8 ही होते ही हैं। C कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसलिए आप ये बात क्लियर कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से आपको C2 क्या मिल गया, C2 भी आपका 4 ही मिल गया। कॉर्नर कितने होते हैं, कुल 8, यानी 4 ऐसे हैं जो 3 सतह रंगीन है, 4 ऐसे हैं जो 2 सतह रंगीन है, यानी C2 और E2, C3 और C2। आइए यहाँ भी क्या मिल गया, ये भी आपका 4 ही है। यक्स का मान आपको प्राप्त हो गया है 4 पहले से ही। और E2 गिन लेते हैं। E2 आपके एक ये मिल गया, 2 यहाँ से मिला, 3 ये मिला, 4 और ये मिला 5। इधर देख सकते हैं 6 7 और 8 इतने मिले। देखिए इधर से भी रंग, इधर से भी रंग, इधर से भी रंग, इधर से भी रंग, इधर से देखिए इसमें इधर से भी रंग है, इधर से भी रंग है, इधर से दोनों तरफ से रंग है, इधर रंग है ना। अब आप देख पा रहे हैं क्या, कितने मिल गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिल गए। 4 आपके बच गए हैं, जो 1 2 और इधर बचा है 3, एक और बचा हुआ है, देख सकते हैं कहीं पर। देखिए 3 3 6 2 8 मिले हैं, तो 12 एज होते हैं। तो एक ये मिला, 2 3 4 ऐसे हैं जो E1 है। तो E1 हमें आवश्यकता है नहीं, कितने मिले गए हैं, 8 मिले हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग 8 रख देंगे। E2 कितना मिला है आपका, E2 बराबर 8 मिला हुआ है। अब यहाँ देखिए 4 4 8 मिल गया, और यहाँ पर 2 गुणित 8 मिल गया। तो 8 प्लस कितना हो गया, 16। तो 8 3 कितना बन जाएगा आपका, 24 बन जाएगा। तो यानी 24 घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन होगी। कम से कम 2 सतह रंगीन का मतलब क्या है कि 2 सतह भी रंगीन है, और उसमें O वाले घन भी सम्मिलित हैं जिनकी 3 सतह भी रंगीन है। ये O वाले घन भी सम्मिलित हैं जिनकी 3 सतह, यानी इसमें से 4 घन ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जिनकी 3 सतह रंगीन है। बाकी ये जो प्राप्त हो रहे हैं, यानी 4 के अतिरिक्त ये जो आ रहे हैं, इसमें से 20 ठो ऐसे हैं क्या है जिनकी 2 सतह रंगीन है। दोनों को मिला करके यानी 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन मिला के क्या बन रहा है, कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 5 उसी प्रकार से, आइए देख लिया जाए इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घन की 3 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है, यानी एक घन की कितनी, 3 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है। तो एक घन का फिगर पहले बनाते हैं हम लोग। ये देखिए 3 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है, यानी कि 3 पड़ोसी सतहों पर, यानी इस पर हम लाल रंग कर सकते हैं, इस पर हम लाल रंग कर सकते हैं, किसी एक पर, यानी तीनों जुड़ी हुई, यानी इन तीनों पर या इन तीनों पर, तीनों जुड़ी हुई होनी चाहिए, ये बात ध्यान रहे। 3 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है, शेष सतहों पर कोई रंग नहीं। कितने घनों में, 125 घनों में काटा गया। तो यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे, एक्स क्यूब बराबर 125। तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपके लिए, 5 मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कोई रंग नहीं है, इसे 125 घनों में काटा जाता है। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी कम से कम 2 सतह क्या हो, रंगीन हो। तो कम से कम 2 सतह रंगीन हो। चलिए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन को। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, रूल क्या है आपके लिए, यहाँ पर लिख दिया जाए, C3 प्लस C2 प्लस x माइनस 2 E2, x माइनस 2 E2। ये क्या है, ये है आपका कम से कम 2 सतह रंगीन। चलिए तो यहाँ से क्या क्या निकालिए, हमको E2 चाहिए, C2 चाहिए, और क्या चाहिए,
3 चाहिए, इतनी चीज़ें। आइए पहले C3 देख लेते हैं हम लोग। एक C3 ये आपका मिल गया, देखिए इधर से भी सॉरी नहीं मिला, ये मिला है एक C3, और C3 नहीं मिलने वाला, देखिए ये C2 है ना, तो C3 कितना मिल गया आपका, 1 मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, C2 की तलाश करते हैं। ये देखिए ये C2 है, देखिए इधर से रंग, इधर कोई रंग नहीं है, C2 है। अब आप देख सकते हैं कि इधर यही वाला लाल अगर इधर डाल दिया जाए, सपोज करिए यही वाला कलर अगर इधर भर दिया जाए, यानी यहाँ पर डाल दिया जाए लाल रंग, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला लाल आ रहा है इधर, ये खाली है, इसलिए इसको भी C2 हम कह लेंगे। इसे काउंट नहीं कर रहे हैं हम, इसे काउंट कर रहे हैं, या तो इसे काउंट किया करिए या तो फिर इसे काउंट किया करिए, एक ही काउंट करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला तो लाल है लेकिन इधर नहीं, मतलब क्या है ये C1 है, इसे छोड़ देंगे हम। और कहीं C2 आपको दिख रहा हो, ये आपके लिए C2 है, तो C2 आपको एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया, और आपको C2 नहीं मिलेगा क्योंकि ये वाला काउंट यहाँ हो चुका है, ये वाला हो गया, ये C1 है, कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए तो कितने मिल गए हैं, 1 2 3 मिल गए हैं। और E2 पर विचार किया जाए। E2 की अगर हम चर्चा करते हैं तो E2 क्या मिलने वाला है आपका, देखिए 1 मिला, इधर से भी 2 मिल गया आपके लिए, और ये कितना मिल गया, 3 मिल गया, और आपको नहीं मिलेगा, कितने हैं, 3 मिल गया। आइए पुट करते हैं हम लोग। C3 कितना है, 1 है, C2 कितना है, 3 है, और ये कितना है, x का मान कितना है आपके लिए, 5 है, और E2 कितना है आपके लिए, 3 है। 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 के साथ 3 3 का 9, यानी 4 + 9 9 4 13। तो 13 घन ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जो कम से कम, इनकी क्या है कि कम से कम आपके लिए कम से कम 2 सतह रंगीन है, कम से कम 2 सतह, यानी 3 सतह भी रंगीन है और 2 सतह रंगीन, दोनों मिलाकर कितने हैं, 13 हैं, जिनमें से एक ऐसा है जो 3 सतह रंगीन वाला घन है, एक घन ऐसा है जो 3 सतह रंगीन वाला घन है। अब इसके बाद आपका घन में जो बच रहा है वो पोर्शन है केवल एक सतह रंगीन, कम से कम एक सतह रंगीन तथा बिना रंग वाले घनों की संख्या। 3 चीज़ें भी आपकी बच रही हैं जो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगी, 3 की तीनों पीछे, यानी अगले वीडियो में आपका एक घन यानी क्यूब वाला पोर्शन आपका समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को कोई नया पोर्शन स्टार्ट किया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप चैनल के साथ बने रहें।